नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में। आज मैं आपके लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर के आया हूं। ये जो वीडियो है ये कुछ स्टूडेंट्स की स्पेशल डिमांड पर मैं लेकर के आया हूं। कुछ स्टूडेंट्स को डाउट था कि सर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच चूज कर रहे हैं, क्या सिविल इंजीनियरिंग में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं कि नहीं, और हम सिविल इंजीनियरिंग में जॉब कहाँ कहाँ पा सकते हैं। तो ये मैं सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। कहाँ कहाँ आपको सिविल में जॉब लग सकती है, कहाँ कहाँ कितने कितने चांसेस हैं, ये सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। हर एक वीडियो पर अपना एक कमेंट दें। जो भी आपको डाउट है या फिर आपको अगली वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम इस वीडियो में। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्कोप की, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग स्कोप पर। तो स्कोप क्या होता है भैया, सिविल इंजीनियरिंग का क्या स्कोप रहने वाला है, यानी कि क्या क्या दायरा है, कहाँ कहाँ सिविल इंजीनियरिंग की जॉब लग सकती है, इसका मतलब ये है। तो देखिए, इसके तीन क्राइटेरिया हैं जहां पर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जा सकते हैं। इसका स्कोप है सिविल इंजीनियरिंग का, तो स्कोप कहाँ कहाँ पर है अगर मैं बात करूं तो इसका स्कोप है जॉब में। इसके स्टूडेंट्स जो है सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आप जॉब कर सकते हैं, आप हायर स्टडीज में जा सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं, यानी कि रिसर्च के फील्ड में जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं जॉब की, तो जॉब कहाँ कहाँ लगने वाली है आपकी। अगर मैं जॉब की बात करूं तो आप गवर्नमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं, पीएसयूज के क्षेत्र में जा सकते हैं, आप प्राइवेट के क्षेत्र में जा सकते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। गवर्नमेंट में कहाँ कहाँ जॉब लगती है ये भी बात करेंगे हम। पीएसयूज में कहाँ कहाँ जॉब लगती है, क्या होता है पीएसयूज, ये भी सारी बातें करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं हायर स्टडीज की, तो हायर स्टडीज में आप अगर मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया है तो आप बीटेक कर सकते हैं। जिसने बीटेक किया है एमटेक कर सकता है। एमटेक के बाद आप रिसर्च में जा सकते हैं, है ना, रिसर्च स्कॉलर, यानी कि आप पीएचडी कर सकते हैं। तो इनके ये क्राइटेरिया हैं। अगर आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो आप एमबीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, पीजीडी एमबीए नीटी में कर सकते हैं, पीजी निकमार से कर सकते हैं या फिर पीएचडी कर सकते हैं। तो ये आपके क्राइटेरिया हैं जहां आप जो है जा सकते हैं। तो पीजीडी एमबीए जो होता है ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होता है ना, ये नीटी में होता है। तो नीटी का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो आप यहां से जो है पीजीडी एमबीए कर सकते हैं। अगर बात करें निकमार की, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च होता है। ये इंडिया में कुछ ही जगह पर है, वहां से आप जो है सिविल इंजीनियरिंग में जो है एमबीए कर सकते हैं। तो यहां पर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं। बात आती है रिसर्च की, तो आप रिसर्च कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर रिसर्च होती है, तो साइंटिस्ट बन सकते हैं आप। उसके बाद सीबीआरआई में कर सकते हैं, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना, सीआरआरआई में कर सकते हैं, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, डीआरडीओ है वहां पर रिसर्च होती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये सारे जो हैं आपके रिसर्च के हैं। तो रिसर्च का मतलब केवल यही नहीं है कि यहाँ पर केवल बच्चा जो जा सकता है वो रिसर्च वाला यानी कि पीएचडी वाला ही यहाँ पर एलिजिबल है, नहीं, ऐसा नहीं है। डिप्लोमा वाले के लिए भी है यहाँ पर, बीटेक वाले के लिए भी अपनी पोजीशन है, एमटेक वाले के लिए अपनी पोजीशन है, एमबीए वाले के लिए अपनी पोजीशन है, और जो रिसर्च स्कॉलर हैं, पीएचडी वाले हैं, उनकी भी अपनी एक पोजीशन है। तो यहाँ पर ये केवल और केवल रिसर्च का है, ये जो फील्ड है ये रिसर्च का है। तो इतनी जगह आप जो जा सकते हैं। तो इनके बारे में अब बात करते हैं हम लोग डिटेल में। तो डिटेल में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करेंगे हम गवर्नमेंट जॉब जॉब के बारे में। तो जॉब में बात करें तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में कहां कहां जा सकते हैं भैया। देखिए, गवर्नमेंट जॉब की बात करें, अगर मैं जॉब की बात करूं तो जॉब भी दो तरीके से मैं कैटेगराइज करता हूं इसको। तो गवर्नमेंट जॉब में एक तो होती है आपकी सेंट्रल की जॉब और एक होती है आपकी स्टेट की जॉब। तो सेंट्रल में आप कहां कहां जॉब पा सकते हैं, तो सेंट्रल में जॉब कहां कहां पा सकते हैं। आप देखिए, ईएससी में जा सकते हैं, इंडियन सर्विसेज में जा सकते हैं, आईएएस में जा सकते हैं, आईएफएस में जा सकते हैं, आर्म्ड फोर्सेस में जा सकते हैं आप, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज में जा सकते हैं, यानी कि जहां पर वेपन्स बनते हैं, हथियार बनते हैं, वहां पर आप जा सकते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एआई में आप जा सकते हैं, वहां पर सिविल इंजीनियरिंग बहुत अच्छी वैकेंसी निकलती हैं। डीडीए में जा सकते हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में अच्छी वैकेंसी निकलती है। एमसीडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, यहां से भी वैकेंसी निकलती है। एसएससी जेई के थ्रू यानी कि इसकी हर साल वैकेंसी आती है, इसमें आप जा सकते हैं। डीडीए में हर एक दो साल के बाद वैकेंसी आती है, यहां पर आप जा सकते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा जो जॉब रहती है वो सिविल की रहती है।
आप लैब टेक्नीशियन की जॉब निकलती है आईआईटीज, एनआईटीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में। और भैया आरआरबी जेई में तो ये समझ लिए कि जॉब जो आती है वो थोक के हिसाब से आती है, यानी कि बहुत अच्छे अमाउंट में जॉब आती है। तो यहां पर भी सिविल के बच्चे जा सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में। और गवर्नमेंट में मैं बात करूं तो सेंट्रल जॉब में। उसके बाद बात करते हैं हम स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट में कहां कहां बच्चे जा सकते हैं, कहां कहां जॉब लग सकती है। पीडब्ल्यूडी है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है, सबसे पहले नंबर पर डिपार्टमेंट आता है, सबसे बड़ी चॉइस जो होती है स्टूडेंट्स की। और एक ड्रीम जॉब जो होती है वो पीडब्ल्यूडी होती है, एक सिविल इंजीनियरिंग की। तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो होता है आपका, आपने देखा होगा, जो रोड का काम होता है, जहां पर रोड बनते हैं, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर आते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। जल निगम, ब्रिज कॉर्पोरेशन, यूपीपीसीएल, यहां भी सिविल की जॉब मिलती है। लेक्चरर इन ऑल स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक्स, जब बीटेक आप कर लेते हैं, ये डिप्लोमा के लिए नहीं होती हैं, ये बीटेक वालों के लिए होती हैं। जब आप बीटेक या एमटेक या पीएचडी होते हैं तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वाली जॉब होती है। यानी कि सिविल में मैं गवर्नमेंट जॉब बता रहा हूं आपको। इंस्ट्रक्टर की जॉब मिलती है आपको, है ना, जो आईटीआईज हैं आपके, उनमें इंस्ट्रक्टर की जॉब मिलती है सिविल में। यूपी ट्रिपल एस सी में आपको जॉब मिलती है। अर्बन हाउसिंग एंड डेवलपमेंट, अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट यानी कि जो आपके एक रूरल एरिया होता है देहात वाला, और जो आपका शहर वाला एरिया होता है वो अर्बन एरिया होता है, वहां पर जो हाउसिंग एंड डेवलपमेंट का काम होता है वो यही डिपार्टमेंट देखता है। उसके बाद रूरल वाटर डेवलपमेंट, रूरल वाटर डेवलपमेंट को कौन देखता है, ये अलग डिपार्टमेंट है, इसके अंदर भी जेई एई इन सब की जरूरत रहती है। तो यहां भी सिविल के बच्चों की ये मान लीजिए कि डिमांड अच्छी खासी रहती है। जैसे अभी जो भारत सरकार ने जो चला रखा है, जल जीवन मिशन चला रखा है ना, जल जीवन मिशन, यानी कि घर घर पानी पहुंचाना, है ना, पानी की टंकी लगाना। तो कौन देखेगा, वो भैया पानी जो जा रहा है वो कहां पर जा रहा है, लोगों के गांव गांव तक, है ना, घर घर तक पानी पहुंचाना है। मोदी जी और हमारे योगी जी का जो ड्रीम है कि हर घर को जो है जल मिले। तो इसको कौन देखेगा, रूरल वाटर डेवलपमेंट देखेगा। डेवलपमेंट अथॉरिटीज इन डिस्ट्रिक्ट, आपने देखा होगा हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है अथॉरिटीज होती है, वहां पर सिविल इंजीनियरिंग की जॉब निकलती है ना। तो उसके बाद हम बात करें पीएसयूज की, तो पीएसयूज की भी अच्छी खासी जॉब रहती हैं। अब बात करें पीएसयू कौन सा होता है, देखो एक तो हो गया आपका गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट में भी एक हो गया आपका जो है, गवर्नमेंट में एक हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक हो गया आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद बात करते हैं दूसरा हम पीएसयूज के बारे में। तो पीएसयू जॉब्स कौन से होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं ये। इसका मतलब क्या है, पीएसयू कंपनी को टर्नओवर के आधार पर हम लोग जो है वर्गीकृत करते हैं, है ना। अब इसका वर्गीकरण जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि देखिए कुछ कंपनियां होती हैं जिनको हम लोग महारत्न कंपनी कहते हैं, महारत्नाज, है ना। महारत्नाज कंपनीज कौन सी होती हैं, वो कंपनी होती हैं जिनका टर्नओवर साल का 25,000 करोड़ से अधिक होता है ना। इन कंपनियों को हम लोग महारत्न कहते हैं। एक होती है नवरत्न, है ना, नवरत्नाज कंपनी। ये कंपनी वो होती है जिनका टर्नओवर 5,000 करोड़ से जो है अधिक होता है, 5,000 करोड़, ध्यान रखना, है ना। एक होती है मिनी रत्ना, और मिनी रत्ना जो होती हैं ये दो कैटेगरी की होती हैं। एक इसकी कैटेगरी ये होती है कि जो मिनी कैटेगरी होती है, फर्स्ट जो है, अगर जिसकी जो इनकम है साल की 30 करोड़ से ज्यादा है तो वो मिनी रत्न कैटेगरी 1 में आता है। अगर जिसकी इनकम जो है 5 करोड़ से है, 30 करोड़ के बीच में, तो वो जो कंपनी होती है वो मिनी रत्न की जो है कैटेगरी 2 में आती है। और ये जो 30 करोड़ वाली थी ये कैटेगरी 1 में आती है। तो इन कैटेगरीज के आधार पर जो है पीएसयू कंपनी को उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हिसाब से जो है अलग अलग विभाजित किया गया है। तो इनमें जो कुछ कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां इस तरीके से हैं, भेल है ना, भेल है, बीपीसीएल है। अब इनमें ये सारी कंपनियां आती हैं, ये जो है ये मिक्स हैं, कुछ महारत्न भी हैं, नवरत्न भी हैं, मिनी रत्न भी हैं, यो जो मैंने लिस्ट दे रखी है आपको। जैसे आपकी ओएनजीसी है, सेल है, भेल है, ये जो कंपनियां हैं ये आपकी महारत्न में आती हैं। नवरत्न में आती है आपकी एनटीपीसी, एनएचपीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और मिनी रत्न में आती हैं आपकी, और कुछ कंपनियां जो होती हैं वो आपकी मिनी रत्न की कैटेगरी
टू में आती हैं। तो ये जो सारी कंपनियां हैं, BHEL है, BPCL है, CIL है, DGVCL है ना। तो ये जो कंपनियां दे रखी हैं ये आपकी जो है PSUs के अंडर आती हैं। तो बेल का मतलब है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BPCL का मतलब है यहां पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, CIL का मतलब है कोल इंडिया लिमिटेड, और DGVCL का मतलब है दक्षिण गुजरात विस कंपनी लिमिटेड। और इसी तरीके से ये जो कंपनियों के नाम है ये दे रखे हैं। तो आप जो है यहां पर भी ट्राई कर सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग के। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग फ्यूचर। तो फ्यूचर में सिविल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो यहां पर क्या है कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं स्मार्ट सिटीज के बारे में, तो स्मार्ट सिटीज का नाम अपने सबने सुना ही होगा। तो स्मार्ट सिटीज बनने वाले हैं, हर एक सिटी को हमारे जो योगी जी हैं, मोदी जी हैं, इन सबका सपना है, हमारी भारत सरकार का जो सपना है वो ये है कि हर जो शहर है वो एक स्मार्ट सिटी बने। और स्मार्ट सिटी बनने के लिए क्या करना होगा भैया, वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलपमेंट करना होगा। जैसे वहां के रोड्स अच्छे बनाने होंगे, तभी तो वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। अच्छे अच्छे वहां पर ब्रिजेस बनाने होंगे, वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा बनाना होगा, है ना। जैसे अगर मान लीजिए रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, तो इन सबको क्या बनाना होगा, एकदम स्मार्ट बनाना होगा। और क्या बनाना होगा, वहां पर अर्बन की प्लानिंग करनी होगी, वहां की डिजाइनिंग करनी होगी, वहां का जो है वाटर मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई सिस्टम अच्छा बनाना पड़ेगा, वहां का वाटर मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन करना होगा, एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग्स बनानी होंगी, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा करना होगा, स्मार्ट बिल्डिंग डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन करना होगा। जब ये इतने सारे काम आप करेंगे तभी आपका जो शहर है वो स्मार्ट सिटी बनेगा। और ये जितने भी काम हैं, चाहे आपका वाटर मैनेजमेंट का काम है, चाहे वो वेस्ट मैनेजमेंट का काम है, चाहे आपका एनर्जी इफिशिएंट का काम है, चाहे मैं बात करूं ITS की यानी कि इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, मैं बात करूं स्मार्ट बिल्डिंग डिजाइन की, चाहे मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोड की, ब्रिजेस की, पब्लिक, सब के सब में आपको सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़नी है। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है और कितनी बहुत बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट सिविल की जो है, सिविल इंजीनियर की जो है मार्केट में आने वाली है फ्यूचर में। अब बात करें प्रधानमंत्री आवास विकास योजना की। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भैया हर आदमी को जो है अपना एक घर बने, है ना, घर मिले। तो उसके लिए क्या है, अलग अलग स्कीमें चला रखी हैं, एक तो रूरल के लिए भी, है ना, और एक जो है अर्बन के लिए स्कीम चला रखी है। यहां पर शायद 1.25 लाख के आसपास पैसा मिलता है अपना घर बनाने के लिए, यहां पर लगभग 2 लाख के आसपास पैसा मिलता है घर बनाने के लिए। तो सबका घर जो है, मोदी जी का सपना है कि हर आदमी अपने पक्के मकान में रहे। तो यहां पर पक्का मकान कौन बनाएगा, उसका एस्टिमेशन कौन करेगा, उसकी डिजाइनिंग कौन करेगा, उसका बिल कौन बनाएगा, तो कौन बनाएगा भैया, सिविल इंजीनियर बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की, तो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में भी सिविल इंजीनियर की जरूरत बननी है, वहां के अच्छे अच्छे स्टेशन बनने हैं, ट्रैक बनना है वहां पर, है ना। तो सारी चीजें जब बनेंगी तो किसकी जरूरत पड़ेगी, सिविल इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। डेवलपमेंट ऑफ मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स, देखिए हमारी सरकार का कहना है कि भैया हर एक शहर में मेट्रो पहुंच जानी चाहिए। तो मेट्रो का काम कौन करेगा, उसके कंस्ट्रक्शन का काम कौन करेगा, पटरी कौन बिछाएगा, स्टेशन कौन बनाएगा, तो सिविल इंजीनियर बनाने वाले हैं। तो सिविल इंजीनियर की डिमांड बहुत अच्छी खासी आने वाली है। लॉन्ग एक्सप्रेसवे, लॉन्ग एक्सप्रेसवे का मतलब है कि भैया हमारे जो नितिन गडकरी जी हैं वो अपना दिन पे दिन खूबी दिखाते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं, मेरा सपना है कि इंडिया के जो रोड सिस्टम है उसके वर्ल्ड क्लास के नंबर 1 सिस्टम पर ले जाने का सपना है उनका। और ये केवल सपना ही नहीं है, वो करके भी दिखा रहे हैं। जब वो करके दिखा रहे हैं तो किसकी डिमांड बढ़ रही है वहां पर, सिविल इंजीनियर की डिमांड बढ़ रही है ना। अब आगे अगर बात करें हम यहां पर, तो वेरियस गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स बहुत सारे क्या हैं, गवर्नमेंट जो है और प्राइवेट जो है बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, अगर मान लीजिए जैसे स्मार्ट सिटी को और अच्छा कर दिया जाए तो सिविल की जरूरत पड़ेगी। और क्या हो सकता है यहां पर, भारत माला परियोजना है, सागर माला परियोजना है, अमृत योजना है, स्वच्छ भारत मिशन है। अगर इनमें से कोई एक दो भी सही से स्टार्ट हो गई तो ये मान लीजिए कि आपको सिविल के इंजीनियर ढूंढने को नहीं मिलेंगे। और एक बात मैं बता देता हूं आपको, सिविल इंजीनियर की जो गवर्नमेंट जॉब होती है उससे दुनिया की कोई भी अच्छी जॉब नहीं होती, ये मैं गारंटी से कह सकता हूं।
ये शायद आपको पता होगा कि नहीं पता होगा, लेकिन जो सिविल में जॉब करते हैं गवर्नमेंट में, एक बार उनसे पूछ लीजिएगा कि सिविल की गवर्नमेंट जॉब की क्या अपने आप में अहमियत है। तो इस तरीके से ये जो मैंने बताया आपको स्कोप इसका। अब देखिए दूसरा, आप हायर स्टडीज की बात करी थी मैंने, तो हायर स्टडीज में आप जा सकते हैं, एमबीए में जा सकते हैं, एमटेक में, एमएस में, पीएचडी में, पीजीडी में जा सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में जो है नेकमार में जो पोस्ट ग्रेजुएट कर सकते हैं आप। उसके बाद रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं, नीरी है, सीएसआईआर है, सीआरआरआई है, सीएसआईआर है, डीआरडीओ है, ये सब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे। ये आपके रिसर्च के इंस्टीट्यूट है सिविल इंजीनियर के लिए खासकर। अब मैंने बताया कि भैया प्राइवेट जॉब भी लगती हैं, केवल ऐसा ही नहीं गवर्नमेंट जॉब लगती है, गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट की जॉब भी लगती है। इनमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां जैसे एलएनटी है, अभी आपका राम मंदिर का जो भी निर्माण है वो एलएनटी ने किया है। आपका जो है रेल का, मेट्रो रेल का जो प्रोजेक्ट जितना भी है वो एलएनटी के पास ही है, तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। रिलायंस का आपने अच्छा खासा नाम सुना होगा, एफकॉन्स बहुत अच्छी कंपनी है, डीएलएफ का नाम सुना होगा आपने, मैच तक कराती है कंपनी। टाटा प्रोजेक्ट्स का आपने नाम सुना होगा, जेपी का नाम सुना होगा आपने, शाहपुर जी पल्लवन जी बहुत अच्छी कंपनी है, एनसीसी बहुत अच्छी कंपनी है, ओमैक्स है, ये ब्रांड कंपनी है सिविल की, एसआर, जे कुमार, सिंप्लेक्स, जेएसडब्ल्यू एंड मैनी मोर कंपनियां हैं जो कि सिविल की जो है सिविल के स्टूडेंट्स को वहां पर हायर करती हैं और वहां पर अच्छी खासी जॉब मिलती है। तो गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट जॉब भी बहुत अच्छी खासी हैं। अगर मैं हम बात करें आगे कि हु इज ए सूटेबल कैंडिडेट, तो ये तो आपने सब कर लिया। अब एक बात आती है बाद में, एक सूटेबल कैंडिडेट कौन होता है, तो देखिए जिसके पास थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आदमी काम कर पाएगा। आपने डिप्लोमा ले लिया, डिग्री ले ली, केवल उससे काम नहीं चलेगा। तो कौन सूटेबल कैंडिडेट होता है मार्केट में जाने के लिए? हमने कहा कि ये सारी कंपनियां हैं, पीएसयू में जा सकते हैं आप, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, प्राइवेट अच्छी कंपनियां, वो तो उनके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट चाहिए ना। तो उनके लिए सूटेबल कैंडिडेट कौन होता है? उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्टिव इंजीनियर होना चाहिए, यानी कि उसको फायदा पहुंचा सके, सॉफ्ट यानी कि स्किल्स, टेक्निकल स्किल आने चाहिए उसके पास, कम्युनिकेशन होना चाहिए, बोलना चालना आपको अच्छा आना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब है कि अगर आपको टारगेट दे दिया जाए कि इतना काम करना है, हाँ बिल्कुल करना है, ऐसा नहीं है नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये सब बहानेबाजी नहीं करनी है। आपको पता है कि नहीं होगा, लेकिन एक पॉजिटिव ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, हाँ बिल्कुल होगा, हम करेंगे और करके देंगे आपको। तो एक इस तरीके का एटीट्यूड भी आपके अंदर होना चाहिए। एटिट्यूड्स अच्छे होने चाहिए, आपके व्यवहार आपका अच्छा होना चाहिए, शिष्टाचार होनी चाहिए आपकी अच्छी, है ना। तो ये सब चीजें आपकी अच्छी होनी चाहिए। अब अगर बात करें और कहां जा सकते हैं सिविल के स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है भैया, निर्माण की कंपनी आप खोल सकते हैं, आप यानी कि कंस्ट्रक्शन की कंपनी खोल सकते हैं, आप जो है कंसल्टिंग फर्म खोल सकते हैं आप, है ना, डिजाइनिंग और प्लानिंग की फर्म खोल सकते हैं आप, जो है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की कंपनी खोल सकते हैं आप, और एक बड़ी चेन बना सकते हैं मटेरियल सप्लाई की कंपनी। तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज जो भी हैं वो केवल और केवल आपको सिविल इंजीनियरिंग में ही देखने को मिलेंगे और किसी ब्रांच में नहीं मिलेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर केवल आपको प्राइवेट में ही नहीं, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब मिलती है आपको। तो सबसे ज्यादा जो गवर्नमेंट जॉब निकलती है वो केवल और केवल सिविल में मिलती हैं। तो सिविल से आप जो है इंजीनियरिंग करने से आप जो प्राइवेट में जा सकते हैं, गवर्नमेंट में जा सकते हैं, पीएसयूज में जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, हायर स्टडीज में जा सकते हैं। कितने दरवाजे हैं आपके पास सिविल से बीटेक या डिप्लोमा करने के बाद, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। अब मैं आपको इस वीडियो के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसकी डिमांड आ रही है कंटिन्यूअस, कि हम कैसे प्रूफ करें कि सिविल में सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब आती है। तो मैं ये आपको एक डेटा के साथ, जो सरकारी डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, जितनी वैकेंसी निकलती है प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड के साथ आपको एक वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए इसको, ताकि उनका जो कंफ्यूजन है कि कौन सी ब्रांच लें, और उस ब्रांच में भी अगर मान लीजिए सिविल को चूज करें तो सिविल को चूज क्यों करें, तो ये वीडियो आप उन तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।